नमस्कार साथियों, आप सभी का फ्यूचर पाठशाला पर हार्दिक स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कोशिका के प्रकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। इस सेशन में हम कोशिकांगों में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी साथी हमारे चैनल फ्यूचर पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से गलत विकल्प है। ऑप्शन ए है पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, जंतु कोशिका भित्ति हेमीसेल्यूलोज, बैक्टीरिया कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन और कवक कोशिका भित्ति काइटिन। तो इस क्वेश्चन में गलत विकल्प के लिए पूछा गया है कि निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है, यानी कि 3 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन है पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, ये ऑप्शन सही है। पादपों की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। ऑप्शन सी है बैक्टीरिया कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन, ये ऑप्शन भी सही है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पेप्टिडोग्लाइकोन पाया जाता है। कवक कोशिका भित्ति काइटिन, ऑप्शन डी भी सही है क्योंकि कवकों की कोशिका भित्ति में काइटिन भी पाया जाता है। और ऑप्शन बी है जंतु कोशिका भित्ति हेमीसेल्यूलोज, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जंतुओं में कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। तो हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज ये तो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में ही पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें गलत विकल्प के लिए पूछा गया है और गलत विकल्प है ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका भित्ति की संरचना का भाग है। ऑप्शन ए है प्राथमिक भित्ति, ऑप्शन बी है द्वितीयक भित्ति, ऑप्शन सी है मध्य पटलिका और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कोशिका संरचना का भाग है। प्राथमिक भित्ति ये भी कोशिका संरचना का भाग होती है, द्वितीयक भित्ति ये भी कोशिका संरचना का भाग होती है, मध्य पटलिका ये भी कोशिका भित्ति की संरचना का भाग होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और मध्य पटलिका ये तीनों ही कोशिका भित्ति की संरचना के भाग होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पटलिका में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है सोडियम और पोटेशियम के पेक्टेट लवण, ऑप्शन बी है फेरस और कोबाल्ट के पेक्टेट लवण, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के पेक्टेट लवण, ऑप्शन डी है कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट लवण। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मध्य पटलिका में कौन कौन से पेक्टेट लवण पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट लवण मध्य पटलिका में पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट लवण कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं और ये फल के पकने पर घुल जाते हैं जिससे फल नरम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व पादप कोशिकाओं में केवल पाई जाती है। ऑप्शन ए है प्राथमिक भित्ति, ऑप्शन बी है द्वितीयक भित्ति, ऑप्शन सी है मध्य पटलिका और ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो इसमें पूछा गया कि अपरिपक्व पादप कोशिकाओं में केवल कौन सी संरचना पाई जाती है, यानी कि केवल एक संरचना है जो अपरिपक्व पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और वो है प्राथमिक भित्ति। प्राथमिक भित्ति ही केवल अपरिपक्व पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। द्वितीयक भित्ति और मध्य पटलिका अपरिपक्व पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक भित्ति अपरिपक्व पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, केवल प्राथमिक भित्ति ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की खोज की। ऑप्शन ए है नगेली व क्रेमर ने, ऑप्शन बी है स्वान ने, ऑप्शन सी है प्लोव ने और ऑप्शन डी है वाटसन व क्रिक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कोशिका झिल्ली की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे स्वान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। स्वान ने कोशिका झिल्ली की खोज की थी। नगेली व क्रेमर ने कोशिका झिल्ली का नामकरण किया था, ना कि खोज। और प्लोव ने कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली कहा था। और वाटसन और क्रिक ने तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वान ने
कोशिका झिल्ली की खोज की थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र कोशिकांग जिसकी संरचना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में समान होती है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी है कोशिका झिल्ली और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एकमात्र ऐसा कोशिकांग कौन सा है जिसकी संरचना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में समान होती है। समान संरचना कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक संरचना कोशिका में कौन से कोशिकांग की संरचना एक समान होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली की संरचना प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में एक समान होती है। राइबोसोम गलत ऑप्शन है, क्योंकि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पेप्टिडोग्लाइकोन और आदि पदार्थों की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सुबेरिन, पेक्टिन आदि पदार्थ भी पाए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। ये ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में समान संरचना कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ऑप्शन बी है प्रोटीन प्लस लिपिड, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट प्लस फास्फोलिपिड और ऑप्शन डी है प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली की संरचना में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट तीनों से मिलकर ही कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली में लिपिड की दोहरी परत पाई जाती है और उसके बाहर और अंदर की तरफ प्रोटीन पाए जाते हैं और कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट तीनों से मिलकर बनी होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली की संरचना का तरल मोजेक मॉडल दिया। ऑप्शन ए है सिंगर व निकोलसन ने, ऑप्शन बी है डेनियल व डेविसन ने, ऑप्शन सी है रॉबर्टसन ने, ऑप्शन डी है स्वान तथा स्लीडेन ने। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका झिल्ली की संरचना का तरल मोजेक मॉडल देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तरल मोजेक मॉडल देने वाले वैज्ञानिकों का नाम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंगर व निकोलसन, ऑप्शन नंबर ए सिंगर व निकोलसन ने ही कोशिका झिल्ली की संरचना का तरल मोजेक मॉडल दिया था। ऑप्शन बी है डेनियल व डेविसन ने भी कोशिका झिल्ली की संरचना का मॉडल दिया था, लेकिन तरल मोजेक मॉडल देने वाले कौन थे? सिंगर व निकोलसन। रॉबर्टसन ने भी साथियों कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित मॉडल ही दिया था, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सिंगर व निकोलसन ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने तरल मोजेक मॉडल दिया था। स्वान व स्लीडेन ने तो कोशिका सिद्धांत दिया था। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी गलत ऑप्शन है और ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंगर व निकोलसन कोशिका झिल्ली की संरचना का तरल मोजेक मॉडल देने वाले वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है प्लास्टिड्स, ऑप्शन सी है केंद्रक और ऑप्शन डी है अंतःपृथ्वी जालिका। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसकी दोहरी झिल्ली नहीं होती? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन सा नहीं है, यानी कि इसमें नहीं के लिए पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। ऑप्शन बी है प्लास्टिड में भी दोहरी झिल्ली होती है। ऑप्शन सी है केंद्रक में भी दोहरी झिल्ली होती है और ऑप्शन डी है अंतःपृथ्वी जालिका। तो अंतःपृथ्वी जालिका में एकल झिल्ली होती है, ना कि दोहरी झिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अंतःपृथ्वी जालिका। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक इन तीनों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है और अंतःपृथ्वी जालिका में एकल झिल्ली पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। ऑप्शन ए है रिक्तिका, ऑप्शन बी है सूक्ष्मकाय,
ऑप्शन सी है राइबोसोम और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो इस क्वेश्चन में झिल्ली रहित कोशिकांग के लिए पूछा गया कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। झिल्ली रहित कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग होता है जिसमें झिल्ली नहीं पाई जाती। राइबोसोम को झिल्ली रहित कोशिकांग कहा जाता है। रेक्टिका में झिल्ली पाई जाती है। सूक्ष्मकाय यानी माइक्रोबॉडीज, इनमें भी झिल्ली पाई जाती है। और लाइसोसोम में भी झिल्ली पाई जाती है। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए इसका गलत आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राइबोसोम ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है, यानी कि इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ये थे साथियों विज्ञान में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप सभी हमारे चैनल फ्यूचर पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सारे नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।